छत्तीसगढ़ में कोयले का भंडार है। छत्तीसगढ़ में शराब पीने वालों की भी भरमार है। ये बातें सही भी है और हलक से भी उतर जाती है। लेकिन घोटालों का सिंडिकेट छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास से चलता था, किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। पर इस हकीकत का खुलासा ईओडब्ल्यू ने 1000 पन्नों के चार्जशीट में किया है। राज्य स्तर की एक जिम्मेदार जांच एजेंसी यदि कोर्ट के सामने चार्जशीट पेश कर रही है तो उसके दावों से इनकार भी नहीं किया जा सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयुषी और आप देखना शुरू कर चुके हैं CGNN लाइव। भूपेश बघेल सरकार के दौरान राज्य प्रशासनिक सेवा की एक महिला अफसर सौम्या चौरसिया कितनी पावरफुल थी, इसका अंदाजा आप सभी को हो गया होगा। जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द IAS अफसरों की पूरी फौज होती है, जिन पर नकेल राज्य प्रशासनिक सेवा की अफसर सौम्या चौरसिया ने कस रखा था। तो नगर निगम के एक मामूली से रिकॉर्ड कीपर पर सौम्या ने सबसे ज्यादा भरोसा जताते हुए उसे मुख्यमंत्री निवास में तैनात कर दिया था, जिसकी दखल सीधे मुख्यमंत्री तक थी। इस पूरे मामले से हुए नए खुलासे को आज आपके सामने खोलेंगे, परत दर परत, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि पूरी सच्चाई आपके लिए बेहद जरूरी है। छत्तीसगढ़ में कथित कोल घोटाले मामले में अब तक सूर्यकांत तिवारी से लेकर सौम्या चौरसिया, IAS रानू साहू, IAS समीर विश्नोई, विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत सहित दर्जन भर से ज्यादा लोग नप चुके हैं। जी हां, आपको बता दें कि कई अब भी सलाखों के पीछे हैं तो कुछ जमानत पर बाहर की हवा खा रहे हैं। पर कोल घोटाले की धधकती ज्वाला अभी ठंडी नहीं पड़ी है। इस पूरे मामले में सबसे अहम किरदार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया के तौर पर ही सामने आया है, जिसके इशारे पर पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली हकीकत कि इस पूरे खेल को अंजाम मुख्यमंत्री निवास से ही दिया जा रहा था। इस बात का दावा CGNN नहीं कर रहा, बल्कि ईओडब्ल्यू ने 1000 पन्नों की चार्जशीट में किया है, जिसे आप तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। सौम्या चौरसिया इस कथित कोल घोटाला मामले में जमानत पर खुली हवा में सांस लेने बाहर तो आ गई थी, लेकिन अब शराब घोटाला मामले में एक बार फिर से गिरफ्त में ले ली गई है। तो बात अब उसी कोल घोटाले की है, जिसमें ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में लिखा है कि सौम्या चौरसिया ने रायपुर नगर निगम के रिकॉर्ड कीपर जयचंद कोसले को CM हाउस में तैनात कर दिया था। सौम्या के कहने पर जयचंद पैसा वसूलने जाता था। वसूली के लिए ही उसे शासन से CG02 नंबर की 2 गाड़ियां भी दी गई थी। चार्जशीट के मुताबिक 25 जून 2019 से 31 जनवरी 2020 तक सिंडिकेट के सदस्यों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर चर्चा की। इन चर्चाओं में सौम्या चौरसिया ने अनिल टुटेजा को भेजे मैसेजेस में लिखा है कि चेक करके तुरंत वापस करवा देना, जय सीधे CM के पास ले जाकर साइन करवा देगा। वही चार्जशीट में ये भी लिखा गया है कि मुख्यमंत्री निवास से महत्वपूर्ण फाइलों का मूवमेंट, फाइलों का सुरक्षित परिवहन और मुख्यमंत्री से हस्ताक्षर करवाने जैसे संवेदनशील काम नियमित रूप से जैसे करवाए जाते थे। ईओडब्ल्यू और ACB की जांच में पता चला कि FIR के अनुसार कोयला लेवी सिंडिकेट के सदस्यों पर 2020 और 2022 के बीच 540 करोड़ की उगाही करने का आरोप था। हालांकि ईओडब्ल्यू और ACB की जांच में ये पता चला कि 253 करोड़ से ज्यादा की वसूली की गई। जांच के दौरान पता चला कि सिंडिकेट ने ट्रांसपोर्टरों और बिजनेसमैन को धमकाकर गैर कानूनी तरीके से अवैध वसूली की है। ये पैसा फिर सिंडिकेट के सदस्यों के बीच बांटा गया, जिन्होंने इसका इस्तेमाल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी किया। भूपेश बघेल सरकार को सत्ता से बेदखल हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं, लेकिन घोटालों का कहर अब भी जारी है। नेशनल जांच एजेंसी ED ने जहां कथित कोयला घोटाला और शराब घोटाले को लेकर लगातार दबिश दी, गिरफ्तारियों को अंजाम दिया, तो अब राज्य की जांच एजेंसियां ईओडब्ल्यू और ACB ही लगातार नए खुलासों के साथ चार्जशीट पेश कर रही है। यहाँ पर एक सवाल बार बार कौंध रहा है कि आखिर सौम्या चौरसिया जैसी एक राज्य प्रशासनिक सेवा की अफसर इतनी ताकतवर कैसे हो गई? आखिर मसला क्या था जो उसने तेवरदार राजनेता भूपेश बघेल को भी सुपरसीड कर दिया? इस पर आपकी राय जरूर बताइएगा। खबर को लाइक या डिसलाइक करने का आपको पूरा अधिकार है, पर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।